तो चलिए, हम लोग पहले वाले वीडियो में 30 प्रश्न डिस्कस किए थे नागरिक शास्त्र के, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न। आज हम लोग 31 नंबर प्रश्न से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, किसी भी तरह के परीक्षा में, जैसे यूपीएसआई हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ या पेट एग्ज़ाम हुआ। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की संख्या पूछता है तो 11 है। 31 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक के अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 4 विकल्प सामने हैं, आंसर आप कमेंट्स करके बताइए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संतुष्टियां दी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है DS कोठारी ने। ये एक समिति है, DS कोठारी ने दिया था। 33 नंबर का आंसर बताइए। 33 नंबर है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की गठित की गई। 34 नंबर प्रश्न बताइए। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान एवं राजनीति शास्त्र का ये क्वेश्चन है, आने वाले सभी तरह के परीक्षा में इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। तो 34 नंबर का आंसर बताइए आप। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों के विधानसभा। 35 नंबर प्रश्न बताइए। 35 नंबर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। संविधान सभा निर्मित कब हुई, संविधान सभा लागू कब हुई, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ये 3 प्रश्न होते हैं, तीनों बड़े कन्फ्यूज के होते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर का राइट आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। चलिए 36 नंबर प्रश्न बताइए। 36 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन अध्यक्षता किसने की अध्यक्षता। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 37 नंबर प्रश्न बताइए। 37 नंबर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इस पे 2 प्रश्न बनता है, सेम रहता है, केवल अस्थाई और अस्थाई लिखा होता है। तो यहाँ पूछा गया है अस्थाई, तो अस्थाई 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। 38 नंबर बताइए। 38 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न बताइए। 39 नंबर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है BN राव को। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव को। 40 नंबर का आंसर बताइए। 40 नंबर, संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया।
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41 नंबर प्रश्न बताइए। अब 41 नंबर है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कब किया गया? अभी वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है। उसके ऊपर वाले प्रश्न में शुरुआत कब किया गया, यहाँ है पारित कब किया गया। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। आपको 3 डेट याद करना है, स्टार्ट कब हुआ था, बन के तैयार कब हुआ और लागू कब किया गया। अभी यहाँ नेक्स्ट प्रश्न यही है जो अभी कह रहे थे, यही प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? पूर्णतः लागू किया गया या पूर्णतः लागू हुआ? तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अभी कह रहे थे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र कब बना? भारत स्वतंत्र कब बना? तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है सॉरी, गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950। चलिए 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 44 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से सही कौन सा है? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी अब कोई राजा का दायित्व नहीं हुआ, राजा कोई नहीं रहा इसलिए। तो 45 नंबर प्रश्न बताइए। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब संविधान पूर्ण रूप से बन के लागू हो गया तो उस समय, अभी तो ज़्यादा है, उस समय बताना है कि उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो 45 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं कमेंट्स करके बताइएगा, सर्च कीजिएगा किताबों में। 46 नंबर है। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। 47 नंबर प्रश्न बताइए। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संविधान में अधिकांश किसी ना किसी देश से ली गई है, तो यहाँ विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था बनाई गई है कि कैसे कैसे संसद बनेंगे, उसकी जो रूपरेखा है इंग्लैंड से तैयार की गई है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अब 48 नंबर है, वर्तमान में भारत संविधान के कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में अभी बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। ऊपर 8 था, जो शुरुआत में हुए 8 था। चलिए 49 नंबर बताइए। 49 नंबर, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम में। 50 नंबर है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है।
हर अनुसूची का कुछ संबंध है, तो यहाँ तीसरी अनुसूची का संबंध पूछा गया है। तीसरी अनुसूची का संबंध पूछा गया है। तो 50 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान को। 51 नंबर प्रश्न बताइए। 51 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 52 नंबर प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल, तो दल बदल 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 53 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखी गई है? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 में भारतीय राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 54 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अखंड भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। 55 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद पूछा गया है। तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 123 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, डी 315। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 58 नंबर, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? भारतीय संविधान में यानी भारतीय संघ के में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है संसद को अधिकार है। 59 नंबर कमेंट करके बताइए। 59 नंबर प्रश्न का, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1953 में? 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। 60 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1953 में। 61 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन राज्य था? तो प्रथम राज्य बताना है भाषा के आधार पर किसे गठित किया गया? तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को। यहाँ 153 है राज्यों का पुनर्गठन और पहला है आंध्र प्रदेश। 62 नंबर प्रश्न 62 नंबर है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी को ऑप्शन नंबर बी 1959 में। 63 नंबर है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो 63 नंबर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। 64 नंबर प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर है इन सभी से, वंशानुक्रम से, जन्म से, अदेशीयकरण से। 65 नंबर बताइए। 65 नंबर है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से, यानी नागरिकता के परित्याग से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। 66 नंबर प्रश्न बताइए। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? तो नहीं है, पूंजीकरण से आप नहीं कर सकते। 66 नंबर का प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का स्वामित्व से। 67 नंबर बताइए। 67 नंबर है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी आप इसको कमेंट्स करके बताइए, इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। 68 नंबर बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का वर्णन है ऑप्शन नंबर 68 के बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 से 35 तक। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 70 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 71 नंबर है, 71 नंबर है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। 71 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19(1) में। 72 नंबर का राइट आंसर बताइए। 72 नंबर प्रश्न है, संविधान के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन। ये सभी प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है और इसमें 150 प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 73 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, विविध अधिकार। 74 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन नंबर डी है 21(1). 75 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही। 76 नंबर प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार? तो 4 विकल्प सही में सही कौन है? राजनीतिक अधिकार।
77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 77 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। 12 से 35 तक मूल कर्तव्यों का है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का है। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो 78 का राइट आंसर है सी, नीति निर्देशक तत्वों में। 79 है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है ऑप्शन नंबर वाद योग्य नहीं। 80 नंबर प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। तो हम लोग 80 प्रश्न देख लिए, बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। अगर आपको प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, कौन सा प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है उसको कमेंट्स करके बताइएगा।